रत्तम्मा नारियल की बंडी ढकेलते हुए सारा गांव घूमती है। कोई भी उसके पास नारियल नहीं खरीद रहा। उस गांव के सारी गलियां ऐसे घूमती हैं कि उसके पैर भी थक गए। का बेटा, माँ भूख लग रहा है माँ, ऐसे पूछने पर उसे रोना आ जाता है और रत्तम्मा को पता नहीं चलता कि वो क्या करे। तब वो एक जगह उसकी बंडी रोककर एक नारियल काटकर, आज के लिए खाकर अपना पेट भर लो बेटा, कल अच्छा खाना खिलाऊंगी, ऐसे कहकर अपने बेटे को देखते हुए अपने जीवन को कोसती है। मगर वो दोष किसको मानेगी, रत्तम्मा को समझ में नहीं आता। एक समय में रत्तम्मा बाकी गांव वालों की तरह ही छोटे मोटे कूली का काम करती थी, लेकिन उसे लगता है कि उसे उसका मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इसी दुख में वो दिन गुजारती थी। कुछ ही दिन पहले रत्तम्मा का पति पी पी कर मर गया। घर के सारे पैसे वो अपने दारू में लगा दिया और घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसीलिए रत्तम्मा को क्या करे ये पता नहीं चल रहा था और उसे इसी बात का डर था कि वो अपने बेटे को कैसे पढ़ाएगी। एक दिन वो अपने घर के बरामदे में बैठकर यही सोचती रहती है कि वो पैसे कैसे कमाएगी। तभी फैसला करती है कि वो एक छोटा सा व्यापार करेगी। इसी सोच में वो जब सर उठाकर ऊपर देखती है, उसके घर के ठीक सामने मौजूद एक नारियल का पेड़ उसे नजर आता है। तब वो फैसला करती है कि वो नारियल बेचेगी। उसके फैसले के अनुसार ही वो अगले दिन उस गांव के जंक्शन के बीच में नारियल का एक छोटा सा बंडी लगाती है। लेकिन तब तक उसी जंक्शन पे दो और ऐसे व्यापारी थे जो नारियल बेच रहे थे। उन दोनों के वजह से रत्तम्मा का व्यापार ठीक से नहीं चलता है। इसी कारण 2-3 दिनों से रत्तम्मा की बंडी से सिर्फ 2 या 3 नारियल ही बिके थे। बाकी सारे वैसे के वैसे ही रह गए। ये देख निराश होकर रत्तम्मा ये फैसला करती है कि अगर वो गांव के सारी गलियां घूमकर बेचने की कोशिश करेगी तो कम से कम कुछ तो बिक जाएंगे। तब जाकर वो ऐसे गलियों में घूमती रही। आंखों में से निकल रहे आंसू को पोंछकर वो बस अपनी किस्मत को कोसकर घर जाने ही लगती है कि बीच रास्ते में उसे एक पाठशाला नजर आती है। उस पाठशाला के बच्चे वहाँ बेच रहे स्नैक्स को देख उस दुकान के चारों ओर घेर कर उनको खरीदने लगते हैं। ये देख रत्तम्मा का बेटा, माँ मुझे भी वो खाना है माँ, ऐसे वो भोला बच्चा पूछता है। ठीक तभी अचानक रत्तम्मा को एक अच्छी योजना सूझती है। तब वो उसके बेटे से ऐसे कहती है, हमारे पास उसको खरीदने के पैसे नहीं है बेटा, लेकिन घर जाते ही मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी मिठाई बनाऊंगी, ठीक है? चलो हम अभी घर चले जाएंगे। घर आते ही बचे नारियल में से कुछ ही को काटकर उनसे कुछ मिठाइयाँ बनाती है और उन मिठाइयों को अगले ही दिन उस पाठशाला के पास बेचने लगती है। उस दिन तक किसी ने भी नारियल से बनाए हुए मिठाई को वहाँ पे नहीं बेचा था। इसीलिए पाठशाला में मौजूद सारे बच्चे एक ही बार में वहाँ आकर सारी मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। बस रत्तम्मा की खुशी का कोई सीमा नहीं। घर जाते ही वो नारियलों से दूसरी तरह की मिठाई बनकर अगले ही दिन वहाँ आकर उसे बेचती है। पिछले दिन की तरह ही बच्चे वहाँ आकर सारी मिठाइयों को खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं, आंटी कल जैसे मिठाई नहीं है क्या? कल लेके आऊंगा बेटा। ये कहकर घर पहुंचते ही अगले दिन के लिए नारियल से ही 2-3 प्रकार की मिठाइयाँ बनाती है। तीसरे दिन भी सारी मिठाइयाँ बिक जाती है। तब वहाँ मौजूद बाकी व्यापारी ये देख रत्तम्मा के पास आकर ऐसे कहते हैं, अम्मा कुछ मिठाइयाँ हमको भी बेचो, वो हमारे दुकान में बेचेंगे हम तुम्हें दुगना पैसे देंगे इनके लिए, ऐसे कहते हैं। ये सुनकर रत्तम्मा इस बार ज्यादा मात्रा में मिठाइयों को बनाकर अगले दिन वहाँ के व्यापारियों को बेचती है दुगने गुना में। बचे सारे पाठशाला के बच्चों को हमेशा की तरह बेचती है। ये देख बच्चे सारे वापस रत्तम्मा के पास ही मिठाइयाँ खरीदते हैं। ये देख बाकी व्यापारी रत्तम्मा से ऐसे कहते हैं, तुम अगर ऐसे ही हमारे बगल में दुकान लगाकर वही मिठाइयाँ कम दाम में बेचोगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा मैम?
अगर तुम्हें बेचना है तो हमारे ही दाम पे बेचना होगा। तब रत्तम्मा, लेकिन बच्चे इतने दाम पे कैसे खरीदेंगे? उस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ धंधा करना है तो हमारी सुनो, वरना यहाँ से निकल जाओ। ऐसे कहते हैं। ये सुनकर रत्तम्मा उसके घर पहुंचकर बहुत सोचने लग जाती है। अगले दिन वो उस पाठशाला के पास एक बड़ा सा मिठाई का दुकान ही खोल देती है। उसमें सिर्फ नारियल से बनाई हुई मिठाइयाँ ही बेचती है। अब रत्तम्मा को किसी से कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ रत्तम्मा की तरह नारियल से मिठाई बनाकर बेचने वाला उस गांव में और कोई नहीं था। अब इस कारण रत्तम्मा के मिठाई का दुकान सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि सारा गांव जाता था। कुछ ही दिनों में रत्तम्मा अमीर बन जाती है और उसी पाठशाला में वो अपने बेटे को पढ़ाती भी है। ऐसे प्यार से वो उस नारियल के पेड़ को हर रोज पूछकर पानी डालती थी।